ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। आज हम इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाए हुए कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक दिन महाराज मदंता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्र था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां पर आ पहुँचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौं को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुंचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एक हष्ट-पुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और निपुणों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा तथा अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुक गई। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझे यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। यह ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अप्सरा पर क्रोधित हुए और उसकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जाए।
मुनि के श्राप से मंजुघोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप को छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजुघोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।